गरिमा सुबह से ही अपने सास ससुर का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आज मम्मी जी अपने मायके से वापस आने वाली थी। कई बार तो वह अंदर बाहर हो चुकी थी। उसे इतना बेसब्री से इंतजार करते देखकर अभय ने कहा, क्या बात है, तुम मम्मी का बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रही हो। मैंने तो पहली बहू ही देखी है जो अपनी सास का इतना बेसब्री से इंतजार कर रही है। हाँ कर रही हूँ, आपको क्यों जलन हो रही है, आप तो अपना काम करो, कहकर गरिमा ने बात को टाल दिया। वैसे गरिमा अभय से कुछ कहना ही नहीं चाहती थी, पर असल में इंतजार की वजह कुछ और ही थी। अभय के परिवार में उसकी माँ जमुना जी, पिता बनवारी लाल जी और एक छोटी बहन अनुपमा थी। गरिमा की शादी अभय के साथ कुछ महीने पहले ही हुई थी। ससुराल में यूँ तो कोई कमी ना थी, ससुराल पूरी तरह से संपन्न था, पर जमुना जी थोड़ी सी लालची स्वभाव की थी। गरिमा के माता पिता उसे एक से बढ़कर एक सामान देते थे, लेकिन बावजूद उसके जमुना जी के चेहरे पर मुस्कुराहट तक नहीं आती थी। पर बात सिर्फ यही तक नहीं थी, गरिमा कई बार ये नोटिस कर चुकी थी कि जब भी अभय गरिमा के साथ अपने ससुराल जाकर आता था तो उसके बाद जमुना जी का मुंह बिगड़ जाता और वह कुछ दिनों तक अनमनी सी रहती थी। साथ ही गरिमा से ढंग से बात भी नहीं करती थी और सबसे बड़ी बात कि उसे कोई बताता भी नहीं था कि आखिर बात क्या है। जमुना जी अक्सर बनवारी लाल जी और अभय से अपने कमरे में गुपचुप बात किया करती थी। गरिमा ने कई बार जानने की कोशिश भी की, जमुना जी से तो क्या ही पूछती। उसने अभय से पूछा भी, पर अभय ने कोई बात नहीं कहकर टाल दिया। शायद ससुराल में कोई परेशानी होगी और वह यहाँ नई है तो उसे ज़्यादा कोई बताना नहीं चाहता। यह सोचकर जमुना जी से भी गरिमा ने कभी कुछ नहीं पूछा। पर अभी 2 महीने पहले की बात थी। सुबह सुबह अभय और बनवारी लाल जी के जाते ही गरिमा के घर से फ़ोन आया। फ़ोन गरिमा ने ही रिसीव किया था और फ़ोन पर बात होने के बाद गरिमा बेहद खुश हो गई। जब जमुना जी ने पूछा तो गरिमा ने बताया कि उसकी भाभी ने अभी सुबह ही एक बेटी को जन्म दिया है। यह सुनकर जमुना जी ने कहा, तुम्हें अपनी भाभी से मिलने जाना चाहिए, पर तुम एक काम करो, रुकने के लिए तो 2 दिन बाद में चली जाना, आज तो हॉस्पिटल में ही मिलकर आ जाओ। हाँ, शाम को अभय के साथ ही आ जाना। ठीक है मम्मी जी, मैं अपना सारा काम फ्री कर लेती हूँ, उसके बाद मैं कैब से हॉस्पिटल चली जाऊँगी, फिर शाम को अभय जी के साथ ही वापस आ जाऊँगी। ऐसा कहकर गरिमा फटाफट घर के काम करने लगी। सारे कामों से फ्री होकर दोपहर तक कैब से वह हॉस्पिटल अपनी भाभी से मिलने चली गई। उसने फ़ोन पर अभय को भी हॉस्पिटल ही बुला लिया। शाम को जब गरिमा और अभय घर आ गए तो जमुना जी को अपनी भाभी का हालचाल बतलाकर गरिमा रसोई में पानी लेने आ गई। पर जैसा कि अभय अक्सर करता था, वह सीधे जमुना जी के कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद में गरिमा जब पानी पकड़ाने उनके कमरे में आई तो देखा कि जमुना जी का मुंह उखड़ा हुआ था। उसे बड़ा अजीब लगा, पर उसने ध्यान नहीं दिया और वह रसोई में चाय बनाने चली गई। जब वह जमुना जी कमरे में चाय देने जा रही थी तो उसे सुनाई दिया, बस तेरे ससुराल वालों ने इतना ही दिया है, 2100 रुपये भी कुछ शगुन के पैसे होते हैं क्या, बहुत कंजूस हैं। तेरे ससुराल वाले तो एक ही बेटी है, उसके पति को भी ढंग का देते नहीं बनता। अब गरिमा को समझ में आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर 2 दिन बाद उसे अपने मायके जाना था तो वह अपना मूड खराब करना नहीं चाहती थी। 2 दिन बाद गरिमा अपने मायके कुछ दिनों के लिए रहने चली गई। अपनी नन्ही भतीजी और भाभी के साथ उसने 15 दिन बहुत एंजॉय किए। अब गरिमा को वापस आना था तो उसकी मम्मी ने उसे बहुत सारा सामान देकर विदा किया था। उसके पूरे ससुराल वालों के कपड़े, शगुन के पैसे, मिठाइयाँ, फल, अभय के लिए कपड़े और उन पर 5000 रुपये, गरिमा के लिए चांदी की पायल, 11 जोड़ी कपड़े देकर विदा किया था। साथ ही
सास ससुर के कपड़े और उन पर शगुन के पैसे रख कर दिए थे, लेकिन घर पहुंचकर फिर वही हाल। जमुना जी इतने सब पर भी खुश नहीं हुई थी। गरिमा के सामने तो वह कुछ भी कहती नहीं थी, क्योंकि वह अपनी इमेज बिगाड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अभय से जरूर बोलती थी, तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें क्या दिया, इतना तो गरीब से गरीब इंसान भी दे देता है, कम से कम कुछ तो नाक रखी होती हमारी, और मेरी एक ही बेटी है, उसको छोड़ दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं दिया। और श्रवण कुमार अभय भी चुपचाप माँ के कमरे से सिर नीचा करके चले आए। गरिमा तो यही सोचकर हैरान रह गई कि आखिर कोई इतना लालची कैसे हो सकता है। भला उसकी ननद का यहाँ पर क्या हक बन रहा था, जो उसके माता पिता उसके लिए कुछ भेजते। पर कहे क्या, वह चुप रह गई, क्योंकि सासू माँ उसे तो सीधे कुछ कहती नहीं थी और ननद को इससे कोई लेना देना नहीं था। पर अभी कुछ दिन पहले जमुना जी के मायके से न्योता आया, उनके भतीजे का विवाह था, सो पूरे परिवार को बुलाया था। पर अभय के बिजनेस के जरूरी काम के कारण गरिमा और अभय नहीं जा पाए। अब विवाह उपरांत सब लोग वापस घर आने वाले थे, तो गरिमा बहुत बेसब्री से मम्मी जी का इंतजार कर रही थी, कारण मम्मी जी के पीहर वालों ने उन्हें क्या क्या विदाई में दिया है, बस वह ये देखना चाहती थी। थोड़ी देर में सब लोग घर पर पहुंच गए। उन्हें चाय पानी पकड़ाकर गरिमा भी वही उनके पास बैठ गई। इधर उधर की बात कर गरिमा सीधे मुद्दे पर आई। मम्मी जी, आपके भतीजे की शादी थी और आप तो इकलौती बुआ हो, तो दिखाइए तो सही कि विदाई में क्या क्या दिया है। मैं तो ये देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। सुनकर जमुना जी के चेहरे पर कई भाव आ गए। पर अब बहू ने सबके सामने ही कह दिया था, तो विदाई तो खोलकर दिखानी ही थी। लेकिन जब विदाई का सामान दिखाया गया तो उसमें पूरे घर के लोगों के कपड़े और शगुन के पैसे, मम्मी को एक चांदी की पायल की जोड़ी और पापा जी को 1100 रुपये विदाई में दी गई थी। जब गरिमा ने हैरान होते हुए जमुना जी की तरफ देखा तो उसके मन की बात को समझकर जमुना जी ने झेप कर कहा, बहू लेने देने से क्या होता है, मन में प्रेम होना चाहिए, जो वह लोग खुशी से दे दे वही सिरोधरा है। हमेशा इस चीज का सम्मान करना चाहिए, इससे रिश्ते बने रहते हैं। सुनकर गरिमा भी मंद मंद मुस्कुराई और बोली, जी मम्मी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं भी अपनी मम्मी को यही समझाती हूँ। भला लेने देने से क्या होता है, रिश्तों में सम्मान होना चाहिए। मैं तो साफ कहती हूँ, मेरी मम्मी को भी भाई, मेरे ससुराल वाले तो बिल्कुल लालची नहीं हैं। आप उन्हें कुछ भी नहीं दोगे ना, तो भी आपकी बेटी को सिर आंखों पर बिठाएंगे। आज के ज़माने में बड़े भले लोग हैं मेरे ससुराल वाले। सुनकर जमुना जी चुप हो गई, अब क्या बोले। पर अब उन्हें समझ में आ गया था कि बहू को उनकी हरकतों के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। पर आखिर उसकी हाँ में हाँ तो मिलानी ही थी, तो धीरे से बोली, हाँ बहू, सही कहा तूने, लेने देने से कुछ नहीं होता। उनके मुंह से ये सुनकर जहां गरिमा मुस्कुरा रही थी, वहीं अभय हैरानी से उनकी तरफ देख रहा था। लेकिन उस दिन के बाद से जमुना जी ने कभी भी अभय से ये नहीं पूछा कि तुम्हारे ससुराल वालों ने क्या दिया, और ना ही बेवजह कभी उनके दिए किसी सामान में कोई कमियां निकाली। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।